देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। में ही कहे सुख शांति मिली है, भव का वही है अंत रे। में ही कहे सुख शांति मिली है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज धोकरधारा के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, यह पूर्णिया जिला अंतर्गत धरारा के बगल में धोकरधारा है, जहाँ पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। इस स्थान के अधिपति हैं स्वर्गीय बिंदेश्री शर्मा बाबू। उन्हीं के आवास पर हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं। आज हम लोग उनके पुण्य तिथि को मनाने जा रहे हैं। यह 5वीं पुण्य तिथि है, 5वीं स्मरण दिवस है। हम किसी को याद क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि किन्हीं का उपकार होता है तबीयत याद करते। आपके घरे में कोई विशेष सेवा कर देता है तो नाम लेते हैं, याद करते हैं, बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं। ठीक उसी तरह से हम किन्हीं को जब याद करते हैं उनके उपकार के कारण। आज हम लोग बिंदेश्री बाबू को क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि इस आवास पर जो सदस्य हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने उपकार किया। अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा हम लोग सुन रहे थे, इस धोकरधारा में जो सत्संग का प्रचार प्रसार हुआ है, वो बिंदेश्री बाबू का उसमें विशेष योगदान रहा है। विशेष रूप से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, तब हम आज इतने तादाद में सत्संग के लिए आ पाए हैं। यह भी एक उपकार है। जैसे आप हम जो कुछ सुनते हैं ज्ञान की बात, दूसरों तक फैलाना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। धर्म की बात है, ज्ञान की बात है, सद्गुरु का संदेश है, संतमत की बात है। जहाँ तक आप फैलाएंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। गुरु महाराज कहा करते थे, मैं संतवाणी का प्रसाद बांटता हूँ। कहीं सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बंटता हो, जो बांटता है उसका लोग नाम लेता है। उसी तरह से गुरु महाराज क्या बांटते हैं? ज्ञान का प्रसाद, संतवाणी का प्रसाद। सदग्रंथों में जो कल्याण की बातें हैं, उनको हम तक पहुंचाने का काम सदगुरु महाराज कर रहे हैं, तो उनका उपकार है। उसी तरह से हमारे जो बिंदेश्री बाबू हैं, वो शिक्षित थे, सत्संगी भी थे, और वो समझते थे संत मत को। इसीलिए वो प्रचार प्रसार में भी लगे हुए थे। उनके घर में जितने सदस्य हैं, वे भी सत्संग के प्रति लगाव रखते हैं। उनका 4 लड़का है, चारों सज्जन हैं। एक लड़की है, बड़ी संस्कारीन है।
अभी जो भजन गा रही थी श्वेता, बड़े अच्छे स्वर में भजन गाती है। जानते हैं प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाती भी है, पढ़ी लिखी भी है और अध्यात्म को भी समझती है। तो बड़ा अच्छा संस्कार है। इस आवास में जो बिंदेश्वरी बाबू की बहू है वो भी बड़ी सुशीला है, बड़ी संस्कारिन है, साधु महात्मा की विशेष सेवा करती है। यहाँ जो पात्र है इस घर में सबके सब सत्संग के संस्कारों से सींचे हुए हैं, संत मत के संस्कारों में ढले हुए हैं, संत मत के सांचे में ढले हुए हैं, ऐसा दिखता है। हमारे बीच माता जी बैठी हैं, श्वेता की माता जी हैं, हम लोगों की भी माता जी हैं। माता जी भी सत्संग के प्रति विशेष लगाव रखती हैं और अपने बच्चों में भी यह संस्कार डालती रहती हैं। इस घर में जितने सदस्य हैं सब सज्जनता से सुशोभित हैं। तो मैं सबों को नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। गुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे। इन लोगों ने हमें कुप्पा घाट से बुलाया। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरु के प्रति जो आस्था इन लोगों की बनी है और सुदृढ़ हो, खूब गुरु भक्ति बढ़े, साधना में आगे बढ़े। या इन लोगों के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। आज हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं पुण्य तिथि पर, यह जो शरीर की गतियां हैं सबकी एक दिन होगी। परमाराध्य सदगुरु महाराज अंग्रेजी में पढ़े थे, ऑल मैन मस्ट डाई। इसका मतलब हुआ ऑल मन सभी, मैन मन आदमी, मस्ट मन अवश्य, डाई मन मरेंगे। सभी आदमी एक दिन अवश्य मरेंगे, ऐसा गुरु महाराज ने पढ़ा था अंग्रेजी में। जब किशोरावस्था में थे गुरु महाराज, उस समय पिताजी को उन्होंने देखा था रामायण पढ़ते हुए, लेकिन विशेष बात देखने को यह मिली थी कि जब जब उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे तब तब रोने लग जाते थे। यह देख करके गुरु महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा, आखिर इस रामायण में कौन ऐसी बातें हैं जो पढ़ पढ़ करके रोने लग जाती हैं। तो गुरु महाराज के मन में अब मैं भी पढ़ूंगा, देखें इस रामायण में क्या है। जब उनके पिताजी रामायण पढ़ करके रख देते थे तब गुरु महाराज अलमीरा से निकाल लेते थे और उसके बाद उसको पढ़ने लग जाते थे। इतनी अभिरुचि जगी कि गुरु महाराज रामायण को जो पढ़ना प्रारंभ किए बाल अवस्था से, तब से लेकर के जब तक गुरु महाराज की सांस रही तब तक रामायण से गुरु महाराज जुड़े रहे। अभी भी कुप्पा घाट में रामचरितमानस का पाठ होता है, ये गुरु महाराज की देन है। तो गुरु महाराज ने एक पद्य पढ़ा था, दे धरे कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम ब्याई। दे धारण करने का यही फल है कि सभी काम को छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। सिर्फ गुरु महाराज पढ़े ही नहीं, बल्कि उन पद्यों के अनुरूप अपने जीवन को ढाल दिए और इस मनुष्य शरीर को सार्थक कर दिए। हमारे बिंदेश्वरी बाबू ने भी भगवत भजन किया, सत्संग किया, साधना में समय को लगाए, उनका भी जीवन सार्थक हुआ होगा, धन्य हुआ होगा। अपने मानव जीवन को उन्होंने
सिद्ध करके दिखाया है। आज जो हम उनको याद करते हैं उसी शुभ कर्मों के कारण वो ध्यान करते होंगे और ध्यान करके अपने जीवन को धन्य बना लिए। एक पद्य है ब्रह्मानंद स्वामी का, उन्होंने कहा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। कोई भी कहेंगे हम क्या जिंदगी को सुधारेंगे, हट्ठे कट्ठे शरीर हैं, स्वस्थ शरीर है और बढ़िया से खाते पचाते हैं, आराम से सोते हैं, इसमें सुधारने का क्या बात है। संत महात्मा कहते हैं ये जिस शरीर को आप देखते हैं ये आप नहीं है, ये आपका शरीर है। जिंदगी सुधारने के लिए जो कहा गया है वो जिंदगी अलग है, शरीर अलग है। शरीर को सुधारने के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, पौष्टिक आहार, अच्छा अच्छा भोजन करते से शरीर सुधरता है। दूध खाते हैं, घी खाते हैं, हलवा पूरी रसगुल्ला खाते हैं, इससे शरीर सुधरता है। जिंदगी का सुधार इससे नहीं होता। कैसे होता है? कहते हैं जब सत्संग करते हैं तब जिंदगी का सुधार होता है, जीवन का सुधार होता है, जीवन का उद्धार होता है। संत महात्मा आपके जीवन का उद्धार करते हैं, सुधार करते हैं। स्वभाव और संस्कार जब बदलता है तब जिंदगी सुधरती है। तो स्वभाव संस्कार खाने से नहीं बदलता है, तब भगवत भजन करने से और भजन गाने से बदलता है। जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, संत सद्गुरु के शरण में जाकर के सुधारा जा सकता है। गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। संत सद्गुरु के शरण में जब जाएंगे तब जीवन का सुधार होगा, उद्धार होगा। कबीर साहब ने क्या कहा? नाम हरि का जप ले बंदे तो फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कोई कहता है पछताने की क्या बात है, इसमें नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, अब नाम नहीं लेंगे तो पछताना पड़ेगा। अरे पछताएगा वो जिनको घर नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, खाने के लिए नहीं है, जिसका जीवन वह व्यवस्थित है वो न पछताएगा। हमारे पास तो मकान है करोड़ों का, बड़ा कारोबार है, ड्राई फ्रूट सब खाने के लिए है, स्वास्थ्य बढ़िया है, पहलवान वाला शरीर है, बड़ा पूरा परिवार है, नामी ग्रामी हम हैं, तो हम क्यों पछताएंगे? तो कबीर साहब ने जो कहा पछताना पड़ेगा, वो घड़ियां आएगी, वो समय आएगा, वो वक्त आएगा, कोई काम नहीं आएगा। जो कुछ भी है आपके पास वो सहयोग नहीं करेगा। एक व्यक्ति को मैंने देखा था,
कलकत्ता के मेडिका हॉस्पिटल में, मैं भी भर्ती था। वो आसाम से आया था, बहुत पैसा था उसके पास, हवाई जहाज से वो आया था, करोड़ों की संपत्ति उनके पास थी। लेकिन ऐसा वक्त विपरीत आ गया था, वो मुंह से नहीं खा रहा था, सही मार्ग से पेशाब नहीं कर रहा था, बल्कि पाइप लगा दिया था, खाने के लिए भी और पेशाब के लिए भी। मेरे बगल में ही था। उनकी दुर्दशा को देख करके मैं सोच रहा था, संत महात्मा सही कहते हैं कि रुपया भी काम ले आता है, एक दिन रुपया खिला देगा आपको। जब शरीर में ब्लड नहीं बनता है, उस समय रुपया से ब्लड बना लीजिएगा, नहीं बन सकता। डॉक्टर भी फेल हो जाता है। ऐसा भी समय आता है शरीर में खून नहीं बनता, सब पानी हो जाता है। ऐसा भी समय आता है कि लीवर काम नहीं करता है, किडनी फेल हो जाता है। ये मत समझिए खाली गरीब का फेल होता है, करोड़पति अरबपति का फेल होता है। जब फेल होता है तो डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाता, माइंड अपसेट हो जाता है। रुपया से आप ठीक नहीं हो सकते। लोगों के पास अलमीरा में ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, छोड़ा मनक्का है, अलमीरा में रखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर बोला है आप सतवा घोल के पीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा स्वास्थ्य। वो बेचारा ताकता है अलमीरा खोल के, इतना रुपया का ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ है, इसको हम खा ही नहीं पा रहे, क्या होगा मेरा? इतना कमाए हम किस लिए? बहुत आदमी क्या करता है, दाल में ढेर पानी दे देता है, नमक मिला करके दाल रोटी खाता है, पूछता है कि अरे आपके पास तो पैसा है, इस तरह से क्यों खाते हैं? बोलते हैं रुपया बचेगा ना जमीन खरीदेंगे। लेकिन समय आता है रुपया धरले रह जाता है, मर करके चले जाते हैं। एक पत्रकार ने पूछा था नेता से, आप इतना कमाए हैं, इंडिया में बैंकों में इतना जमा किए हैं, यहाँ का बैंक बढ़ गया है, आप विदेश में जाकर के जमा कर रहे हैं। आप खाएंगे, आपका बेटा खाएगा, बेटा का बेटा खाएगा, 7 पीढ़ियों तक खाते रहेगा, तब भी नहीं हो रहेगा, फिर क्यों कमा कमा के जमा करते हैं? नेता ने कहा था जमा करते 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 मैं मर जाऊंगा, मर के जहां जाऊंगा एटीएम से निकाल निकाल के खाऊंगा। ये जो हवस है, चाहनाएं, इच्छाएं, तृष्णा, लालच, इससे क्या होगा? सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, जो 10 20 50 भय सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। जब तक मन में संतोष नहीं आएगा तब तक शांति भी नहीं आएगी। और संतोष कैसे आएगा? राम भजन बिन मिटहि की कामा, कामा माना कामना, इच्छा। तो संतोष तब आएगा जब राम का भजन करेंगे, भगवत भजन करेंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। एक थे तरुण सागर जी महाराज, वो जैन मत के प्रचारक थे। उनकी एक वाणी है, कड़वी वाणी। उन्होंने कहा है आपके पास टी सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, जमा करते हैं घर में, शादी विवाह के अवसर पर जमा करते हैं, टी सेट, टीवी सेट, डिनर सेट। और उन्होंने कहा सब सेट है लेकिन माइंड अपसेट है, सब सेट हेट हो जाएगा। इसीलिए मन को संतुलित करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। भूले मन को समझा लीजिए, कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना, 84 में जाएगी।
सत्संग में जब आएंगे, जो भूला हुआ मन है वो सही रास्ते पर आ जाएगा, जो भटका हुआ मन है वो सही रास्ते पर आएगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो कबीर साहब कहते हैं, तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, जिस शरीर पर गुरूर करते हैं, अभिमान करते हैं, गुमान करते हैं, उस शरीर की क्या दशा होगी। आज बिंदेश्वरी बाबू हमारे बीच नहीं है, उनका शरीर कहाँ है, मिट्टी में मिल गया। हम आप जितने हैं सब बारी बारी से यहाँ से जाएंगे। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। सब जाएंगे यहाँ से, कब जाएंगे इसका भी कोई पता नहीं है, लेकिन जाना ध्रुव निश्चित है। तो कहते हैं इस शरीर का क्या अभिमान करते हैं, इस शरीर का अभिमान नहीं करिए। कहते हैं चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, मटिया मेट हो जाएगा ये शरीर एक दिन। साथ क्या जाएगा, यही नाम जाएगा, भगवत भजन जाएगा साथ में। एक कहानी मैंने हिंदी के किताबों में पढ़ा था, वह 5वां या 6ठा वर्ग में पढ़ा होगा लगभग। उसमें शीर्षक था रूप बराया गुण। अब विक्रमादित्य की कहानी थी। राजा विक्रमादित्य न्याय करते थे। अब देखिए वो न्याय कैसे करते थे। पहले तो कोर्ट कचहरी नहीं थी, हाकिम हुकिम कोई था नहीं, राजा डिसीजन लेता था, निर्णय करता था। अब कितना बुद्धिमान राजा होता था। 2 घड़ा मंगाया गया, दोनों घड़ा में जल भरा गया। एक सोने का एक मिट्टी का घड़ा था। कुछ देर रखा गया। सोने के घड़े में जो जल था बोला इसको पीजिए। जब पिया गया तो उष्ण था, गर्म था, और मिट्टी के घड़े का जल जब पिया गया वो शीतल था, ठंडा था। वहां पर निर्णय दिया गया रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है। क्योंकि सोने की सुंदर सुराही में जो जल था वो शीतल नहीं था। रूप तो सुंदर है, सोने का है तो कहना ही क्या है, लेकिन शीतल करने का गुण उसमें नहीं है। मिट्टी का घड़ा है, मटमैला जैसा दिखता है। गुण कैसा है, ठंडा करने का गुण है। भले रूप नहीं है लेकिन गुण है उसमें। वहां निर्णय दिया गया रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है। तो जो व्यक्ति गुणवान होते हैं वही महान होते हैं। वो सुंदर रूप है लेकिन विचार बंदर जैसा है तो क्योंकि कैसा आदमी है, बोलने का भी ढंग नहीं है, आचरण भी सही नहीं है। लेकिन सबरी माता को देखिए, काली कलौटी थी लेकिन गुणवंती थी, भक्तिन थी, साधिका थी, संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी। उन्हीं का नाम लेते हैं। तो चेहरे से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि आप में यदि सच्चरित्रता है, अच्छा चरित्र है, इसी से आप पूजे जाएंगे। तो चरित्र कहाँ बनता है, सत्संग में। चेहरा कहाँ बनता है, ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में जाते सुंदर बना देते हैं, बंदर को भी सुंदर बना देता है वो केमिकल लगा के। और सत्संग में यदि आते हैं, इस सत्संग में आपके चरित्र को शुद्ध पवित्र किया जाता है।
इसलिए इस सत्संग की आवश्यकता है। एक शिक्षिका थी, उस समय गांव देहात में सुदूर पढ़ाने के लिए जाती थी, लेकिन वो महिला शिक्षिका नाक में, कान में, गले में, हाथ में आभूषण धारण कर रखी थी। वो भी सोने का नहीं, गिल्लट वाला। सज धज के जाती थी पढ़ाने के लिए। एक लालची की नजर पड़ गई, जो छीनता है, चोरी करता है, डकैत जो है। उसके मन में हुआ इसका सब गहना छीन लेंगे, हम भी बन जाएंगे। शिक्षिका है, पढ़ाती है, मास्टरनी है, ढेर रुपया कमाती है, इसीलिए सब पहनी है। एक दिन ताक में रहा, वो शिक्षिका जा ही रही थी, एकांत पाकर के उसको घेर लिया और बोला जितना गहना सब उतार दो। वो भी सोचती है कि गिल्लट है, साधारण है, इसको दे देते हैं, फिर खरीद लेंगे। प्रेम से ही सब उतार के दे दिया, कान का, नाक का, हाथ गले का सब। ढेर गहना हो गया। वो तो सोचा कि आज हम मालो माल हो गए। जोड़वा अपने ओर और शिक्षिका पढ़ाने की ओर चली गई। जाते जाते बीच में चोर के मन में होता है ये गहना सही है कि नहीं है, एक बार चेक करा लेते हैं। जोहरी के पास जाते गया, सोनार के पास। सोनार से कहता है इसको देखिए तो कोई गिल्लट उलट तो नहीं है, सही है कि नहीं है सोना। सोनार क्या करता है, वो कोयला का आग जलाता है। जब आग धधकने लगी, सब गहना उसमें डाला और सब हो गया काला। तो सोनार कहता है कहाँ से लाए, अभी तो गिल्लट है ये। अब कैसे कहेगा कि छीन करके लाए, बोले गिल्लट है। बोला हाँ। वो वहां से तिल मिला के उठा और आगे बढ़ा। वो जोड़वा कहता है आज उस मास्टरनी को पूछेंगे, बहुत कमाती है, गिल्लट बांधती है, हम तो आज ठगे गए। इतना मार मारेंगे कि पता चल जाएगा नकली बांधती है। गुस्सा आ गया ना उसको। फिर ताक में रहा। शाम को वो लौट रही थी, उसी हो करके उसको घेरा, घेर करके मारना शुरू किया। तो मास्टरनी कहती है सब तो ले ही लिए, अब क्या कसर रहा जो मार रहे हैं। बोले तू मास्टरनी हो करके गिल्लट पहनती है, उसी का बदला ले रहे, नकली क्यों पहनती है। मारते मारते बेसुध कर दिया उसको। हम सोचेंगे असली सोना है, कंजूसनी है। मास्टरनी हो करके गिल्लट पहनती रहती है। इतना मारा के बेहोश कर दिया। वो मास्टरनी कहती है हम नकली पहने तो इतनी मार लगी, यदि असली पहनते तब कितनी मार लगती। तो कबीर साहब कहते हैं गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे। गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे। सखिया हे यो गहना जितो संग साथ की। गहना अमर हुई तो हे जे तो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू हे। सखिया हे फेरू न मिलत ऐसन देहिया की तन। धान छुटी जई तो हे सखिया हे फेरू न मिलत ऐसन देहिया की तन। धान छुटी जई तो हे। कैसा गहना पहना है, सत्संग रूपी गहना, ज्ञान रूपी गहना, भगवत भजन रूपी गहना, प्रभु नाम रूपी गहना पहनना। ये कौन गहना है, दिखाई तो देता नहीं है। दिखाई जरूर नहीं देता है, लेकिन यही गहना आपकी शोभा भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, आपके पास मोबाइल है, उसमें चिप है, SD कार्ड लगा के रखते हैं मोबाइल में स्टोरेज बढ़ाने के लिए।
मोबाइल का स्टोरेज तो रहता ही है, लेकिन अलग से आप एसडी कार्ड डालते हैं, चिप। आप जब रिकॉर्ड करते हैं वीडियो ऑडियो, उसमें स्टोर होता है, जमा हो जाता है। आप कितना जमा करते हैं, उस कार्ड में जितनी कैपेसिटी होती है, जय जीबी का होता है। आपसे हम कहें सब तो स्टोर आप करते ही, जमा करते ही हैं, उसमें कुछ रुपया जमा कर लीजिए, कुछ धन संपत्ति उसमें रख लीजिए, घर मकान दुकान घुसा दीजिए, वो सब कहीं घुसता है। उसमें क्या घुसता है? शब्द, रिकॉर्ड, वीडियो, चित्र उसमें घुसता है। और कितना घुसता है? इतना पतला सा है, रिकॉर्ड करते जाते हैं, वो उठते जाता है, और कोई चीज नहीं उसमें जाता है। कहेंगे कि ऐसा क्यों? आप कहेंगे कि जो भौतिक वैज्ञानिक है उसके द्वारा जो बनाया गया है सिर्फ ऑडियो वीडियो के लिए बनाया गया है, उसमें और कुछ नहीं घुस सकता है। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में एक चित्त है, मोबाइल में चिप है, हमारे अंदर में चित्त है, वहाँ स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? अच्छा बुरा संस्कार। आप जो अभी सुनते हैं ये आपके अंदर में स्टोर होता है, जमा होता है। जो आप देखते हैं रूप जगत में, वह रूप भी जमा होता है, जो सुनते हैं वो शब्द भी जमा होता है। संस्कार स्टोर होता है, जमा होता है आपके चित्त में। वो क्या होता है? शरीर जल करके राख हो जाता है, चित्त का विनाश नहीं होता। जहां आप जाएंगे संस्कार बस, उसमें जो आप संस्कार डाले डाउनलोड किए हैं वो साथ लेके जाएगा। जैसा संस्कार लेकर के जाइएगा वैसी आपकी व्यवस्था होगी। विशेष शुभ कर्मों को करके जाइएगा, अच्छा लोक मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा। एक महात्मा थे, किसी शहर हो करके जा रहे थे। एक वेश्या अपने दरवाजे पर नौकरानी से संवाद कर रही थी, बातचीत कर रही थी, कह रही थी। वेश्या क्या कहती है नौकरानी से? देखो तो फलाना आदमी जो मरा है वो स्वर्ग गया कि नरक गया। महात्मा सुन करके अचंभित हो जाते हैं, बड़ा गजब कहानी। हम लोग महात्मा हैं, ध्यान भजन करते हैं, हम लोगों को ये पता नहीं चलता है कि स्वर्ग गया कि नरक गया, और ये वेश्या होकर के वो भी नौकरानी जाके पता लगा लेगी स्वर्ग गया कि नरक गया। महात्मा वेश्या के करीब गए यह जानने के लिए कि देखें इसकी नौकरानी कैसे पता लगा लेती है कोई व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाता है कि नरक जाता है, इसके पास कौन सा थर्मामीटर है। वो नौकरानी गई और तब तक महात्मा वहीं पर रहे। उसके बाद नौकरानी जब आई, वेश्या पूछती है बतलाओ वो आदमी स्वर्ग गया कि नरक गया। वो वेश्या कहती वो तो स्वर्ग चला गया। महात्मा को तो और आश्चर्य लगा, घोर आश्चर्य हुआ, ये नौकरानी तुरंत पता लगा के आ गई कि स्वर्ग गया, इसके पास कौन सा मशीन है नापने का। महात्मा को रहा नहीं गया, वो पूछता है अच्छा ये बतलाइए आपकी नौकरानी जो गई पता लगाने के लिए स्वर्ग गया कि नरक, कहती है स्वर्ग चला गया है, इसको कैसे पता चलता है? आप लोग कैसे जानते हैं स्वर्ग नरक की बात? वेश्या कहती है कि इसमें जानने की क्या बात है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। जिनके मरने पर लोग उनको याद करें, कहे कि नहीं फलाना आदमी बड़ा अच्छा था, नेक था, ईमानदार था, सत्संगी था, भला करता था, समाज के कल्याण में लगा रहता था, वैसे आदमी यदि आपके बीच से जाता है तो यही पहचान है वो स्वर्ग गए। और जिनके मरने पर थूकता है, गाली देता है, कहता भला मर गया, गला घोट रहा था,
आतताई था, अन्यायी था, अनर्थ करता था, तो समझ लिए वो नरक चला गया। यही स्वर्ग नरक की पहचान है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। बच्चा जब जन्म लेता है वो रोता है, लेकिन माँ बाप अभिभावक लोग हंसते हैं कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा यदि करते हैं आप स्वर्ग जाते हैं। आज हम विदेशी बाबू को याद करते हैं, ये स्वर्ग जाने वाले पुरुष हैं, क्योंकि उनको याद करते हैं उन्होंने ऐसा कर्म किया, अपने परिवार में ऐसी सीख दी, ऐसी शिक्षा दे दिया, उसी सीख के कारण, संस्कार के कारण आज उनके परिवार वाले सत्संग करा रहे हैं। ये पुण्य कर्म करके गए हैं, ये जो पुण्य किए हैं, इसीलिए अच्छे लोक में वो गए होंगे, गुरु धाम गए होंगे, गुरु स्थान में गए होंगे। ऐसे लोग पुण्यात्मा धर्मात्मा कहलाते हैं। जब परमाराध्य सदगुरु महाराज शरीर छोड़ रहे थे, अच्छा हम आप जब शरीर छोड़ते हैं, कोई छोड़ता होगा तो जाइएगा मिलने के लिए, पूछिएगा अंतिम इच्छा क्या है, वो क्या बतलाता है, क्या वो कहना चाहता है अंतिम इच्छा में, पूछ लीजिएगा। लेकिन गुरु महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, अंतिम संदेश क्या था? देखिए, मरने के समय जो बात निकलती है मुंह से, वो अच्छी वाणी होती है, कल्याण वाली वाणी होती है। तो गुरु महाराज अंतिम में क्या कह के गए? सार बात, अंतिम बात, जीवन में उनको जो अनुभव हुआ था, चाहे साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्रों का अध्ययन करके जो सार उनके जीवन में निकला था, वही सार वो बता के गए। गुरु महाराज क्या कहा के गए? सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, वो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इन पूरे पद्यों को पढ़ करके, गा करके, सुना करके, और वो जो सांस छोड़े, उसके बाद फिर सांस लौट करके नहीं आई। ये कबीर साहब की वाणी है। देखिए, सार में गुरु महाराज क्या कहे अंतिम शब्दों में? सुकृत कर ले, शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? दूसरे लाइन में कहे ना, नाम सुमर ले। नाम जो गुरु प्रदत्त नाम है, उन नाम को जब आप लेते हैं, ये सबसे बड़ा शुभ कर्म है। शुभ कर्म तो बहुत है, दान देना, खाना खिला देना, किसी को उठा देना, सहयोग कर देना, कोई भी पूजा करना, सब शुभ कर्म है। लेकिन सभी शुभ कर्मों से बढ़कर के नाम सुमरना, इस बात को लिख लीजिए माथा में। जो गुरु महाराज ने बतलाया है, उस नाम को लेना सबसे बड़ा शुभ कर्म है। वो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। कबीर साहब कहते हैं, वहां से क्या तू लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, और हाथ पसारे जाएगा। वहां क्या हो गया? वहां मतलब इस मनुष्य शरीर के पहले आप कहाँ थे? जहां थे, वहां से जब मनुष्य शरीर में आए तो क्या लेके आए? वहां से क्या तो लाया बंदे। कोई हाथी में न लाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप देखता है कि मुट्ठी बंधी हुई है, तो माँ सोचती है मुट्ठी में कुछ होगा। तेल लगा के जब पिछाड़ती है तो कुछ नहीं मिलता है, खाली है वो हाथ।
और पिछाड़ पिछाड़ करके उस हाथे को सीधा करते, मुट्ठी को सीधा कर देती है माँ। और ऐसा सीधा करती है कि जीवन भर वो संसार में लगा देती है, और संसार में लगा करके जो लाया था उसको यहीं पर खाली कर देता। कहने लाया तो कुछ नहीं था, आप कैसे कहते लाया था, हम तो खोल करके देखे थे, बच्चों के हाथ में कुछ नहीं था, आप कहते लाया था। लेकिन लाया था, क्या लाया था बता रहे, ध्यान से सुन लीजिए। वह बच्चा जिसकी मुट्ठी बंधी हुई है वो बतलाता है, मैं अनमोल रतन मानव का तन लाया और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति लाया हूं, भगवत भजन करने का संस्कार लाया हूं और साधन धाम मोक्ष कर द्वार में आया हूं। लेकिन हम आप समझ नहीं पाते हैं, वैसे अनमोल रतन को इस विषय में लगा करके बर्बाद कर देते हैं। कोई कोई बच्चा भगवत भजन करता है, सत्संग करता है, अपने जीवन को बनाता है। लाया तो जरूर था, लेकिन उसको यहाँ पर आपने मिटा दिया। तो कबीर साहब कहते हैं, वहां से क्या तू लाया बंदे और यहाँ से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। एक कवि ने कल्पना करके कहा था, इकट्ठे कर यहाँ के जर सभी दुनिया के माली थे, जर्मन धन होता है, इकट्ठे कर यहाँ के जड़ सभी दुनिया के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ काले। वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, तो करना क्या चाहिए। रामचरितमानस में धन की 3 गतियां बतलाई गई है। क्या क्या है। 1 नंबर में है भोग। आपके पास जो धन है उसको भोगिए, खाइए, पहनिए, अच्छा घर बना करके रहिए। जो भौतिक सुख है उसको उस धन से ले लीजिए। दूसरा नंबर का कहते हैं, दूसरा नंबर का है दान। यदि धन का सदुपयोग करना चाहते हैं 2 काम करिए, भोग लीजिए या दान करिए। तीसरा क्या होगा, तीसरा करना नहीं पड़ेगा, अपने हो जाएगा। क्या नाश हो जाएगा, आग लग जाएगी, चोर ले लेगा, भाग लेगा, बीमारी में चला जाएगा, उलझनों में फंस जाएंगे, उसमें रुपया चला जाएगा। तो करना क्या है, खूब बढ़िया से पहनिए, स्टैंडर्ड से रहिए, समझ गए। आरामदायक मुलायम सैया पर घोलटिए, एसी लगा करके, समझ गए। 4 व्हीलर कार ले लीजिए, उसमें घूमिए। दूसरा, वो बढ़िया से सत्संग करिए, ध्यान करिए, और जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ दान भी करिए। अब कोई बाबा आता है तो उसको भी दान करिए, समझ गए। दान करना चाहिए। जब दान करेंगे तब क्या होगा, आपके द्वारा जो संग्रहित संपत्ति है, जमा किया गया, उसमें ऐसी भी संपत्ति आ जा रही है जो दोष वाला है, अवगुण वाला है। वह संपत्ति आप उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं,
वो आपको गलत दिशा की ओर लेके चला जाएगा। जब आप दान करते हैं तो धर्म होता है, जब धर्म होता है आपकी दिशा सही हो जाती है। नहीं तो धन संपत्ति ढेर हो जाएगा, शराब पीना प्रारंभ करेंगे, उसके बाद उस नशा में दुर्दशा हो जाएगी, दुर्गति होगी। खाली पीने वाला शराब नहीं होता है, बल्कि अहंकार भी शराब है, मद हो जाएगा, मारने लगेगा दूसरे को, खून खराबा करिएगा, उसमें भी आपका विनाश हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने जो कहा है कि सत्संग में चंदा दो। कितना? आपके पास जो संपत्ति है उसमें से कम जितना आप देना चाहते हैं, कम से कम, उससे भी कम जरूर दान करिए। हम अधिक नहीं कहें, आपका मन जितना देने का है उससे भी कम दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। बहुत महात्मा कहेगा ज्यादा से ज्यादा दीजिए, हम वैसा नहीं कहते, हम कहते कम से कम दीजिए। क्यों? जब थोड़ी थोड़ी सेवा करेंगे तो अधिक दिनों तक सेवा करेंगे। आप दान करिएगा, आप में वैराग्य होगा, सात्विक बुद्धि आ जाएगी, संस्कार अच्छा हो जाएगा। कुपा घाट में एक सत्संगी आता है, छोटका छोटका बच्चा को लेके आता है। मैंने देखा है उसके माँ पिता परिवार वाले को जब दान करता है, बक्सा में डालता है, मुन्ना मुन्ना क्या कहता है लड़का या लड़की, मम्मी हमको भी दीजिए, हम भी डालेंगे। बोले हम तो डाल दिए, बोले हम भी डालेंगे, तू जो डाल रही है। और उसको पता भी नहीं कि दान है कि क्या है। अब जिद करके वो पैसा ले लेती है, बच्चा रहता है मांग करके लेता है, फिर अपने छोटका छोटका हाथ से डालता है बक्सा में। अब देखिए वो कितना अच्छा बच्चा होगा, संस्कार। इस तरह से धन का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो धन की जो गतियां हैं वो तो होवे करेगी। तो 3 गति मैंने बतलाया। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, अब पैसा रहे ना गांठ यार मुखते नहीं बोले। पैसे को सलाम करता है। आपके पास हाथी घोड़ा रुपया पैसा घर मकान रहता है ना, 17 आदमी प्रणाम करने के लिए आएगा, सलाम ठोकने आएगा। आपके पास घर मकान दुकान नहीं आएगा, मुंह नहीं देखेगा, आप जाएंगे पूरा वो चला जाएगा पश्चिम। ऐसी दुनिया है, पैसा देखता तो प्रभाव बढ़ता है, समझे? इसीलिए पैसा जरूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए भी शुभकामना करता हूँ, जो श्रोता है। आप ना होते तो किसको मैं सुनाता। आपके ही कारण तो हमारा मनोबल बढ़ा, इतने लोग आए। अधिक आदमी आता है तो कहने में भी बढ़िया लगता है। तो आप लोग इतने तादाद में आए, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो बच्चे हैं उनके लिए भी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। सब खुश रहें, मंगल से रहें, आनंद से रहें। श्री सद्गुरु